प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम, परमेश्वर की शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। हम आज रोमियो का 6 अध्याय और उसके 6 का लास्ट भाग को देखेंगे और उसे आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे। एक व्यक्ति पाप के शरीर जब व्यर्थ हो जाता है फिर पाप के दासत्व में नहीं आते। पाप एक इंसान को दासत्व में ले जाते हैं। दासत्व करके कहने का अर्थ यहाँ पर स्लेव में, गुलामी में लेके चलते हैं। पाप हमेशा हर एक व्यक्तियों को गुलामी में लेके चलते हैं। पाप में चलने वाले अपने खुद शायद बोलते होंगे मैं अपने मर्जी से चलता हूँ, मैं अपने मर्जी से ये करता हूँ, मैं मर्जी ये करता हूँ। वो जिद करते हैं, अपना जिद पूरी करते हैं। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं वो अपने जिद पूरी करते हैं। ये नहीं कि वो उस व्यक्ति का जिद को पूरी कर रहे हैं। पाप उसको दासत्व में लेकर वो कार्य करते हैं। वो अपने आप में कुछ नहीं करते हैं। थोड़ी देर का बाद में फिर वो पछताते होंगे मैं ऐसे नहीं करने चाहिए था। तो पाप क्या करते हैं, दासत्व में ले जाते हैं। थोड़ी देर का बाद में उस बातों को लेकर क्या कहते हैं, यार मैं ऐसे नहीं बोलने चाहिए। किसी को हम उल्टा सीधा बोल दिया और फिर बाद में सोचते हैं यार मैं ऐसे नहीं करने चाहिए, क्या हुआ था। तो जिस समय बोल रहे थे उस समय क्यों नहीं उस बात को याद किया। उसका मतलब कोई आपको कहरा रहे थे, आपके पीछे दबाव डालकर बोलने को दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है पाप एक व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने दासत्व में लेके चलते हैं। तो किस तरह से हैं, किस तरह से एक व्यक्ति को दासत्व में पाप लेके जाएगा, ये बातों को हम 12 आयत में हम देखेंगे। 6 का 12 का आयत में जब आएंगे तब देखेंगे। अभी जो मृत्यु और जी उठना और जीना, इन बातों को 11 आयत तक हम ख़त्म करेंगे। फिर दासत्व किस तरह से है, हम उससे किस तरह से बाहर आएंगे, इन बातों को वहाँ पर पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं किस तरह से फिर हम ऐसे कैसे हम जी सकेंगे। दासत्व की बात हम उस समय देखेंगे, 12 आयत में आकर देखेंगे। 7वां आयत पढ़ी। क्योंकि जो मर गया पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गए हो वो क्या करते हैं, पाप को छूटकर धर्मी ठहराते हैं, धर्मी हो जाता है। जो लोग मर जाता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर जाता है, वो क्या करते हैं, पाप से छूटकर धर्मी ठहरता है। तो आप अपने आप में पाप से मरकर यीशु मसीह पाप को लेकर, हमारे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। वो बातों को आप अच्छी तरह से जानकर और उस बात को अपने हृदय में लेकर आकर आप उस यीशु मसीह पर विश्वास कर आप इन बातों को ले आए, तो अपने अंदर उन बातों को लेकर अपने आप को मार दिया, पाप के लिए मार दिया है, तो आप क्या हो जाते हैं, धर्मी ठहरा जाते हैं। कैसे पाप के लिए मर जाते हैं, आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, आपके पाप के लिए वो क्रूस पर मर गया है, तब आप धर्मी ठहर जाते हैं। यहाँ पर बताते हैं ये शब्द, यहाँ पर जो व्यक्ति मर जाते हैं पाप से आज़ाद हो जाता है करके लिखा हुआ है। पाप से आज़ाद हो जाता है। वह हिंदी में वो शब्द धर्मी ठहराते करके लिखा है, इसलिए मैं इस तरह से आपको बताया। और यहाँ पर इंग्लिश में ये शब्द ये है, पाप से आज़ाद हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी मर जाए तो फिर पाप उसके ऊपर फिर कार्य नहीं कर पाते हैं। पाप उस पर उस मरा हुआ व्यक्ति में क्या कार्य कर पाएंगे। जब आप जिंदा रहते हो तब आपके ऊपर पाप कार्य करते हैं। 8वां आयत में आ जाते हैं। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गया तो हमारा विश्वास ये है कि उनके साथ जिएंगे भी। आगे
क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हाँ, 10वां आयत भी पढ़ेंगे। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। यहाँ पर क्या बताते हैं, मसीह 8वां आयत में मसीह यीशु मर गया और क्या हो गया है, जी भी उठा है, जी भी उठा है। यीशु मसीह मरकर खत्म नहीं हुआ। बाकी इस दुनिया में हर एक मरने का बाद खत्म हो गया, उनकी जिंदगी मौत का बाद में कुछ नहीं है, परंतु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा हुआ है। यही तो हम पहले अध्याय 3 आयत में हमने इन बातों को अच्छी तरह से देखा है। पहले अध्याय 3 आयत में बताते हैं, वो शारीरिक तौर पर शरीर की भाव से देखा गया तो दाऊद की संतान है, और आत्मा की भाव से देखा गया तो वो मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है करके लिखा हुआ है। तो मरे हुए में से जी उठा हुआ एक ही एक है, वो प्रभु यीशु है। हमने उसके साथ पतरस की पत्री भी देखकर पढ़ा है, हमें मरे हुए में से जी उठा हुआ यीशु मसीह के द्वारा हमें नया आशा दिया है, ताकि हम भी जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे। यहाँ पर 8वां आयत में क्या बताते हैं, वो मर गया। यदि मसीह मर गया है तो हम विश्वास करते हैं, हम भी क्या करते हैं, उनकी साथ जी उठेंगे। हम यीशु मसीह का साथ मर गया है तो हमारा विश्वास यह है, हम उनके साथ जी भी उठेंगे, जी भी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे, वो जिस तरह से जी उठा है उस तरह से पवित्रदाई से भाव से, पवित्र आत्मा की भाव से हम भी क्या होगा, जी उठेगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर अपनी जिंदगी को हर एक बातों को मारकर उसके साथ मारा दिया, तो क्रूस पर पूरी तरह से मार दिया है, तो आप उसके साथ यीशु मसीह का साथ जी भी उठेंगे। और 9वां आयत में कहते हैं, 9वां आयत पढ़िए। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु के प्रभुता नहीं। मसीह यीशु मरे हुए में से जी उठा है और फिर मरने का नहीं, और मौत को इसके ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। यूहन्ना जब मसीह यीशु के बारे में देख रहे थे प्रकाशित वाक्य में, वो कहते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरा कोल है, मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक का चाबी मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे, पढ़िए। मैं मर गया था, हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हाँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह मौत पर जी उठकर, यीशु मसीह वो मृत्यु का और अधोलोक का कुंजियों को लेकर अपने पास रखा हुआ है। मेरे प्रियो, अब मौत को यीशु मसीह के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भी मौत को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मौत का कुंजी यीशु मसीह का साथ पास है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है वो मर गया और जी उठा है, अब मौत को उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वो मौत उसके ऊपर राज नहीं करेगा। हमने देखा आदम जब मर गया था, 5 अध्याय का 14 आयत, 5 का 14 आयत में हमने देखा आदम पढ़िए 5 का, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक उन लोगों में भी मृत्यु राज किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाला की चिन्ह है कि अपराध के समान पाप नहीं किया। तो उस समय भी जो आदम से लेकर मूसा तक, यानी व्यवस्था मिलने तक, उसके बीच में लोग के ऊपर मृत्यु राज किया था। हर समय जब आदम ने पाप किया, उस पाप के परिणाम में हरेक को मृत्यु में लेकर गया।
मगर यीशु मसीह का बात ये बताते हैं, जी उठकर, मौत से जी उठने का बाद में अब उनको ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है करके बता रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहने के लिए चाहता हूं कि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो मौत से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस दुनिया में जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु प्राप्त करना है, वो मौत को यीशु का ऊपर, उस क्रूस के ऊपर देखकर अपने आप को इस संसार के लिए, पाप के लिए मार दे, ताकि आप जी उठेंगे यीशु मसीह का साथ। अब फिर मृत्यु आपके ऊपर भी कोई मास्टर नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, राज नहीं करेंगे। आपके ऊपर मृत्यु राज नहीं कर पाएंगे, उसकी राज नहीं होगा, मगर यीशु मसीह का राज आपके ऊपर होगा। 10वां आयत हम पढ़ेंगे, पढ़िए। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। यहाँ पर यीशु मसीह का मौत के बारे में बता रहे हैं। एक ही बार सबके लिए, इस दुनिया के हर एक लोगों के लिए एक ही बार वो पाप के लिए मर गया, मेरे और आपकी पापों के लिए एक बार ठीक समय पर, वचन में लिखा है ठीक समय पर वो मर गया। पढ़िए वो आयत हम पढ़ेंगे, 5 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे तब मसीह ने हमारे लिए, जो निर्बलों के लिए और भक्तिहीनों के लिए मरा है। यीशु मसीह जब हम निर्बल थे और भक्तिहीन थे, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह मरकर अभी 2000 से अधिक वर्ष हो गया, फिर भी हम विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। वो मृत्यु आपके लिए भी है, आपकी पापों के लिए है, आने वाला दुनिया के लिए भी। जो भी पाप करते हैं उसकी पाप के लिए यीशु मसीह उद्धार का निमित्त है। एक आयत हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसकी 12वां आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरे नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी और दूसरे का नाम से उद्धार है ही नहीं। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच में एक ही एक नाम है, वो यीशु मसीह है आपको उद्धार पाने के लिए। वो उसी के अलावा और किसी से आपको उद्धार नहीं मिलते हैं। केवल यहाँ पर बताते हैं एक ही बार यीशु मसीह का द्वारा, आदम से लेकर, आदम को यीशु मसीह का भविष्यवाणी परमेश्वर ने दिया है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 आयत में वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का आगमन के बारे में आदम को संदेश दिया है। उस समय से लेकर हर एक उसी के इंतजार में था, यीशु मसीह के इंतजार में था। हमने पिछले दिनों में देखा, 4 अध्याय में हमने देखा अब्राहम भी विश्वास किया, और देखा दाऊद के बारे में देखा। दाऊद भी इस बात को बताते हैं, परमेश्वर अधर्मों को क्षमा करने वाला, ढांपने वाला व्यक्ति कितना धन्य है करके बताते हैं। तो उस अवस्था को ये सारे लोग यीशु मसीह को आगे देखकर चल रहे थे, और ठीक समय पर प्रभु यीशु इस जगत पे आया, हमारे लिए एक ही बार मरा और एक ही बार जीवित हुआ, और परमेश्वर के साथ जीवित रहते हैं। और हम क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। आप और मैं यीशु पर विश्वास कर यीशु का मृत्यु आपके लिए है, आपकी मौत दूर हो गया है। पाप की मजदूरी का मृत्यु, जो आप मजदूरी पाने का, पाप की मजदूरी पाने का जो मृत्यु है, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया कर आप विश्वास कर उस पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा? आप जीवित रहेंगे, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। वो आपकी प्रति मरा है,
अब आपको मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जीते जी नया जीवन में प्रवेश करेंगे और आप जी उठने के पद तक पहुंचेंगे। मगर आपको एक बात करना है, एक कार्य करना है, अपने आप को पूरी तरह से मारना है, अपने आप को पूरी तरह से उस क्रूस पर मरा हुआ देखना है और हम उस पर जीवित रहेंगे और जी भी उठेंगे। लास्ट इसी बात को ख़त्म करने वाला 11वीं आयत भी हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 11वीं आयत पढ़ी। ऐसे ही तुम भी अपने आप को हाँ। पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा है और जीना भी है, जीना भी है। मेरे प्रियो, मरना सिर्फ इस तरह से मरकर ऐसे चुपचाप रहना नहीं है, मगर मसीह के लिए क्या करना है? जीवित समझना है, जीना है, जीना है। यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए आप जीवित रहना बहुत जरूरी है। 12 अध्याय में जब आते हैं तब रोमियो का 12 अध्याय में जब आते वहाँ पर बताते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों, मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर तुम्हें विनती करता हूं कि तुम्हारा शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो जीवित रखना बहुत जरूरी है। आप धरती में पाप के लिए मर गया, अब मैं किसी से बातें नहीं करना, किसी के साथ मिलना नहीं है, घर पे अंदर बंद कर कर बैठना, ये सारी बातें पुराने समय में इस तरह से बहुत सारी बातें हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे खंभा के ऊपर बैठ जाते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे ताकि दुनिया से कोई संबंध नहीं है, अभी मैं पाप में नहीं जीऊंगा, दुनिया से संबंध नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम यीशु के लिए जीने के लिए हमें इस धरती पर रखा हुआ है। मुझे और आपको यीशु में जीना है। किस तरह से जीना है हम कल देखेंगे, किस तरह से जीना है। हम अपने आप को मरा हुआ समझकर, यीशु मसीह का साथ मरा हुआ समझकर परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जिए। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपने हमारे ज़िंदगी में दिया इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष करे प्रभु जी। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम पूरी तरह से प्रभु आपके ऊपर विश्वास कर कर, आपकी मृत्यु पर जो हमारे लिए हैं, और प्रभु जी आपकी जी उठने पर हमारे लिए हैं, आपकी जिलाए जाना, हमें भी जिलाए, साथ में जिलाए जाते हैं, विश्वास कर कर प्रभु जी आगे बढ़ने में हमें मदद करे, सहायता करे, आशीष करे। प्रभु जी हम आपके लिए इस दुनिया में जीने में प्रभु जी हम सबको सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुन ले। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। हम सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। शालो।